हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी और हम पढ़े बेटा चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। आज हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 आनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। क्वेश्चन देखोगे 1.1 प्लस कॉट एक्स, तो यहीं पे आप अटक जाओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या करेंगे। तो जब कुछ भी समझ ना आए तो बेटा देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे बस इतना पता कि कॉट कॉस अपॉन साइन के बराबर होता है, तो यही मैं इसमें लगाने वाला हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है बेटा। तो क्या करेंगे बेटा, आई इक्वल्स टू ये 1 आ गया और ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, एक स्टेप पता चल गया। अब क्या करूं बेटा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं बेटा, तो एलसीएम लेके प्लस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला। तो ये बनेगा 1 तो ऊपर रहेगा, नीचे बनेगा बेटा साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में आएगा आपका साइन एक्स। ठीक है जी, अब और क्या कर सकता हूँ, ये डिवाइड में इसको ऊपर भेज दूंगा, यही हो सकता है। तो आई इक्वल्स टू ये बन गया बेटा साइन एक्स dx और डिवाइड में साइन एक्स प्लस कॉस का एक्स। अब यहां पे आके मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागती है। क्या जागती है बेटा, ऊपर है साइन, नीचे है साइन प्लस कॉस, तो मैं क्या करता हूं, एक कॉस प्लस कर लेता हूं, एक कॉस माइनस कर लेता हूं, है ना। उससे पहले मैं एक छोटा सा स्टेप करूंगा, आई इक्वल्स टू 1/2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये बनेगा साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्यों किया वो भी समझिए बेटा। साइन एक्स था ना, प्लस कॉस करता माइनस कॉस, एक कॉस फिर से बच जाता, तो वो मुझे दिक्कत करनी थी उसने, इसलिए मैंने क्या किया, साइन भी दो लिख लिए। अब देखो बेटा ऐसा करने से क्या होगा, आई इक्वल्स टू ये आ गया 1/2, 2 टाइम साइन एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करते हैं, एक कॉस यहां पे प्लस कर लेता हूं, एक कॉस यहां पे माइनस कर लेता हूं, बाकी डिवाइड में क्या था बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और यहां आ गया dx। आप क्या करते हैं बेटा, पेयर बना लेते हैं 1/2, ये साइन और कॉस कंबाइन कर लेते हैं, तो ये क्या आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स, और आ गया माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और डिवाइड में साइन एक्स आ गया और साथ में प्लस कॉस ऑफ एक्स और dx। ठीक है जी, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मेरा बनना शुरू हो गया बेटा। बीच में प्लस का साइन है, ये पोर्शन अलग कर लेता हूं और ये पोर्शन अलग कर लेता हूं। ठीक है, तो आई बनेगा बेटा इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर आ गया dx, फिर प्लस 1/2, और यहां पे क्या आया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे आ गया dx। ठीक है, ये तो बेटा कट जाएगा पूरे का पूरा, तो i के बदले में ये 1/2 और यहां बन गया 1, साथ में आ गया dx। अब जब मैं यहां पे आता हूं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का करता है साइन होता है, प्लस माइनस को भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि डेरिवेटिव होता गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, दोनों मुझे दिख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो यहां पे क्या करूंगा बेटा, पुट कर लेंगे, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको z, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का माइनस साइन, साथ में आ गया dx, और ये बन गया आपका dz। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो बेटा, कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव, यहां पे उल्टा है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साथ में dx, और ये बन गया dz।
ठीक है, माइनस फालतू में आ रहा वहां भेज देते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर आ गया dx और ये आ गया माइनस dz। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां देखना 1/2 तो वैसा ही रहेगा, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, इसके बदले में माइनस dz है, तो ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया dz और नीचे क्या आ गया z। अब ये बनेगा i इक्वल्स टू 1/2, 1 किसकी डिफरेंशिएशन होती है बेटा, x की, तो यहां पे बनेगा x/2 माइनस 1/2, 1/x log x की डिफरेंशिएशन है, तो लिखेंगे log ऑफ z प्लस c, तो i इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/2 log ऑफ z की वैल्यू डालेंगे तो sin x प्लस cos x प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, हिंट कोई नहीं मिलेगा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद में खुद ही ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 जो है बच्चों, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है, बस वहां पे कॉट था, यहाँ पे tan है बेटा, स्टेप सारे के सारे सेम रहेंगे, प्रोसीजर पूरे का पूरा वैसा ही रहेगा, और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया बेटा, वहां कॉट था, यहाँ पे tan है, प्लस है और माइनस है, तो tan को पहले चेंज करेंगे बेटा जैसे वहां पे किया था, तो i क्या बनेगा मेरे पास, यहां देखिए ऊपर तो 1 है, 1 माइनस tan किसके बराबर होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाएंगे, i इक्वल्स टू एलसीएम ले लूंगा तो ये 1 तो वैसा ही रहा, यहां बनेगा cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय cos x, और यहां पे आ गया dx, तो i इक्वल्स टू cos को ऊपर भेज देंगे तो बनेगा cos x dx डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x, वहां पे बेटा साइन बनता होगा, यहाँ पे cos बन गया। फिर क्या किया था, अगर आपको याद होगा तो 1/2 से मैंने डिवाइड कर लिया था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यहां बन गया 2 टाइम cos, ये आएगा 2 टाइम cos x, साथ में आ गया dx और डिवाइड में cos x माइनस साइन ऑफ x। अब क्या करना है बेटा, याद करिए 2 बार cos लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूं 1/2, ये बनेगा cos x प्लस cos x। ठीक है, अब एक बार साइन प्लस करेंगे, प्लस साइन x और माइनस का साइन x, ठीक है जी, और डिवाइड में आ गया cos x माइनस साइन ऑफ x, और यहां पे आ गया dx। ठीक है, अब पेयर बना लेते हैं बेटा, i इक्वल्स टू 1/2, अब यहां देखो नीचे cos माइनस साइन है, तो आपको पेयर भी वैसे बनाना है, एक बना लो सेम ऐसा ताकि वो कैंसिल हो जाए, तो ये बनेगा cos x माइनस साइन ऑफ x, फिर आएगा प्लस cos x प्लस साइन x, डिवाइड में आएगा cos x माइनस साइन x, और यहां पे आ गया dx। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको बेटा अलग अलग, i इक्वल्स टू 1/2, ये बनेगा cos x माइनस साइन x, यहां डिवाइड में भी cos x माइनस साइन x, फिर आ गया dx, फिर आएगा प्लस 1/2, और यहां पे आ गया cos x प्लस साइन x, और डिवाइड में आ गया बेटा cos x माइनस साइन x, और यहां पे आ गया dx। अब यहां देखो बेटा ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पे आगे बच्चे घबरा जाते हैं, इधर माइनस है इधर प्लस है, कोई टेंशन नहीं बेटा, cos का क्या होता है, साइन है, साइन का cos है, इट्स ओके, बस पुट कर दीजिए, आंसर खुद ब खुद आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूं, पुट cos x माइनस साइन x, इसको z मान लेते हैं, इसका आएगा बेटा माइनस साइन, इसका आएगा cos, यहां पे आ गया बेटा dx,
और ये बन गया dz। माइनस कॉमन ले लो तो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में dx इक्वल्स टू dz। तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में आ गया dx और ये आ गया माइनस ऑफ dz। ठीक है, तो माइनस मैंने वहां भेज गया। आप देखो बेटा मैंने इसको पुट किया, ये आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, i इक्वल्स टू 1/2, यहां बचेगा 1, साथ में dx, माइनस आ रहा तो यहां माइनस डाल देते हैं, ऊपर क्या बनेगा बेटा dz, माइनस बाहर ले लिया, नीचे क्या आ गया z। i इक्वल्स टू 1/2, 1 का क्या आएगा x, और ये बनेगा माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे 1/2 भी है, 1/2 लॉग ऑफ z प्लस का c। तो i इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/2, यहाँ पे लॉग और z की वैल्यू cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 जो है बेटा, ये इससे पहले जो दो क्वेश्चन किए वो भी इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और ये उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन क्या है, रूट tan x साइन cos और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा tan को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सीकेंट स्क्वायर यहाँ बन नहीं रहा, इनको करोगे तो भी नहीं बन रहा, तो मुझे इतना पता है कि tan की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा कैसे बनाएंगे, मैं क्या करूंगा i इक्वल्स टू, इसको तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ये ऐसे रखते हैं, यहां चलते हैं डिनोमिनेटर पे। यहां पे क्या किया बेटा, एक cos से मैंने डिवाइड किया और एक cos से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बनेगा cos स्क्वायर x। ठीक है, एक cos से डिवाइड किया, एक से मल्टीप्लाई किया, है ना, एक पहले से तो स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे i बन जाएगा आपके पास रूट ऑफ tan x, यहाँ पे dx, डिवाइड में ये आ गया tan x, और ये आपका cos स्क्वायर x इसके साथ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये रूट tan x इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सीकेंट स्क्वायर x, साथ में dx और डिवाइडेड बाय tan x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan भी है सीकेंट स्क्वायर भी है, फंक्शन जितने मर्जी हो टेंशन नहीं, डेरिवेटिव एक ही होना चाहिए। तो अब बेटा क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर लेंगे इस tan x को हम z के बराबर, तो सीकेंट स्क्वायर x और dx इक्वल्स टू dz। ठीक है, तो i क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू, ये tan जो है इसके बदले में क्या आ रहा है बेटा z, सीकेंट स्क्वायर x dx, इसके बदले में dz, और डिवाइड में भी क्या आएगा z, जहां जहां tan है वहां पे z लिखते जाओ, बाकी इसके बदले में dz आ गया। अब दोनों बेटा z हैं तो इनको पहले एक बना लेते हैं, ये z की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाऊंगा पावर -1, साथ में dz, बेसिस सेम पावर एडिड, ये बनेगा z की पावर -1/2 और साथ में dz। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि बेटा हमने यहीं पे इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट नहीं किया अभी तक, क्या किया मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इंटीग्रेट करूंगा, तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में +1 होगा, है ना, तो +1 करने से क्या बनेगा, z की पावर 1/2, यहां भी 1/2 प्लस c, तो i इक्वल्स टू, ये ऊपर चलाएगा 2 और ये बनेगा रूट ऑफ z प्लस c, तो i इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ z की वैल्यू tan x प्लस c, और यही तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। इसी सीक्वेंस में चलना है, आंसर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, i इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x, आई थिंक ये होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे पता है बेटा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है ना, तो मैं पुट कर लेता हूं इसे, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं 1 प्लस लॉग x को z के बराबर, और ये 1/x dx क्या बनेगा dz, तो i इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग x के बदले में z,
स्क्वायर ऊपर वैसा रहेगा और dx अपॉन x बन गया बेटा आपका dz। तो I क्या बनेगा, z का क्यूब जब इंटीग्रेट करूंगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो I इक्वल्स टू z की वैल्यू डालेंगे 1 प्लस लॉग x, इसकी पावर आ गई 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड में x। तो बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें बेटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं ना आपको अभी, तो यहाँ देखना जरा, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा अलग करता हूं। ये x प्लस 1, ठीक है, x को मैं इसके नीचे रख लेता हूं और यहां पे लिख देता हूं x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यहां पे dx। आप समझो ये क्वेश्चन इस तरह से, अगर इस तरह से अब आपको समझ आ गई बेटा x की 1 होती है log x की 1 अपॉन x, आप उसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो यही बन जाता है। ठीक है, आप क्लियर हो गया ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे x प्लस लॉग x को z के बराबर, ये 1, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यहां पे बनेगा dx इक्वल्स टू dz। एलसीएम लेंगे तो बनेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, यहां पे आ गया dx इक्वल्स टू dz। अब यहां देखो बेटा I इक्वल्स टू ये सारा और ये मिलके बन गया dz, और यहां पे क्या बन गया z का स्क्वायर, z का स्क्वायर dz, और ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन। z स्क्वायर का करेंगे तो z क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा बेटा, x प्लस लॉग ऑफ x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब यहां पे देखिएगा tan इनवर्स x की पावर 4। ठीक है, अब मैं बताता हूं यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा। मुझे पता है बेटा कि tan इनवर्स x जो है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पे है उसकी पावर डबल हो जाती है। तो अगर x की पावर 4 है तो पावर डबल हो जाएगी, कितना बनेगा, x की पावर 8। मतलब ये जो नीचे लिखा है 1 प्लस x की पावर 8, ये इसी का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन और डेरिवेटिव मिल गया। अब सीधा पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल्स टू z। ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स x को किया तो ये आया। अब बेटा क्या करना है, x की पावर 4 को करेंगे तो क्या बनेगा, 4x का क्यूब और x का dx, और यहाँ पे आ गया dz। फिर से बताता हूँ, पहले tan इनवर्स को किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x क्यूब। ठीक है जी, फिर x की पावर 4 को किया तो 4x क्यूब। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सभी को करते हैं, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे तो x क्यूब है तो 4 में वहां भेज देता हूँ बेटा, तो x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 8, साथ में dx, और ये बनेगा dz डिवाइडेड बाय 4। तो I इक्वल्स टू ये x क्यूब 1 प्लस x की पावर 8, ये और ये सारा और ये तीनों मिलके क्या बन गया बेटा, dz बाय 4, 1 बाय 4 बाहर लिख लेते हैं, यहां पे आ गया dz, और ये बना साइन, और इसके बदले में क्या आ गया, z। तो I इक्वल्स टू 1 बाय 4। अब देखो साइन किसका डेरिवेटिव था, कॉस का, बीच में माइनस भी आता है ना, तो माइनस भी लगाना है, माइनस में यहां लगा देता हूं, तो क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ z साथ में प्लस c। तो I इक्वल्स टू -1 बाय 4, ये कॉस, z की वैल्यू tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मान लीजिए ये बेस है आपकी इंटीग्रेशन का, ये कंसेप्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक वाला बड़े सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।